नमस्कार। आज एक काफी दुखद खबर पर बात करेंगे। भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर प्लेन वो राजस्थान में क्रैश हो गया। जी, और दुख की बात यह है कि इसमें जो 2 पायलट थे वो शहीद हो गए। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो कई न्यूज़ रिपोर्ट्स और दूसरे स्रोतों से है। आज कोशिश करेंगे कि इसके तथ्य समझें और इसके पीछे का बुरा संदर्भ क्या है, मतलब इस घटना को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो हुआ क्या था असल में, ये 9 जुलाई की बात है। हाँ, 9 जुलाई दोपहर का वक्त करीब 1:15 बजे के आसपास वायुसेना का एक SP-8 जगुआर, ये 2 सीटों वाला विमान था। हाँ, ट्रेनर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ट्रेनिंग और अटैक दोनों के लिए। जी, ये राजस्थान के चूरू जिले में भनोदा गांव के पास क्रैश हुआ। एक रूटीन मिशन पर था। लो लेवल ट्रेनिंग मिशन था, मतलब कम ऊंचाई पर उड़ान भरने का अभ्यास कर रहे थे वो। अच्छा, और जो मानवीय क्षति हुई है वो बहुत भारी है। जी, बहुत। 2 युवा अफसर हमने खो दिए। स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु, उम्र 31 या 32 साल, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज सिंह, वो महज 23 साल के थे। उफ। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु वो रोहतक से थे। 2016 में कमीशन हुए और अभी जून 2025 में ही पिता बने थे। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिंह पाली राजस्थान से अभी NDA से निकले थे। फाइटर पायलट बनने का सपना वो कह सकते हैं अभी पूरा ही हुआ था उनका। बहुत बड़ी क्षति है ये, न सिर्फ परिवारों के लिए बल्कि वायुसेना और देश के लिए भी। बिल्कुल। एक बात और पता चली है रिपोर्ट से पायलटों की बहादुरी के बारे में, कि विमान जो है वो गांव के पास एक खेत में गिरा। हाँ, प्रत्यक्षदर्शियों ने यही बताया है कि ऐसा लगा जैसे पायलट्स ने आखिरी कोशिश की कि प्लेन को आबादी से दूर ले जाएं। जी, और शायद इसी वजह से जमीन पर कोई हताहत नहीं हुआ, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं कोई प्रॉपर्टी का बड़ा नुकसान। ये वाकई कमाल की सूझबूझ और हिम्मत थी उन आखिरी पलों में। यकीनन उनकी वीरता तो है ही, पर ये हमें उस जोखिम की भी याद दिलाता है जो हमारे पायलट उठाते हैं, खासकर जब वो थोड़े पुराने विमान उड़ा रहे हों। और ये पैटर्न, ये तो चिंता की बात है ना? बिल्कुल। 2025 में जगुआर की ये तीसरी दुर्घटना है। तीसरा हादसा इसी साल। जी, मार्च में हरियाणा में, फिर अप्रैल में गुजरात में, और अब ये जगुआर बेड़ा देखिए 1970 में शामिल किया गया था, तो अब ये काफी पुराना हो चुका है। पुराना होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सालों से उड़ रहा है, मतलब तकनीकी तौर पर भी। हाँ, बिल्कुल। तकनीकी तौर पर भी जैसे जैसे विमान पुराने होते हैं उनका रख रखाव, मेंटेनेंस, वो सब बहुत बढ़ जाता है। पुर्जे मिलना मुश्किल हो जाता है कई बार, और सुरक्षा फीचर्स, हाँ, सेफ्टी फीचर्स पर भी सवाल उठते हैं। जैसे हो सकता है पुराने मॉडल्स में उतने आधुनिक ऑटोमेटिक इजेक्शन सिस्टम्स ना हो जो आजकल स्टैंडर्ड हैं। अच्छा, मतलब पायलट को खुद ही इजेक्ट करना पड़ सकता है आपात स्थिति में। हाँ, मैन्युअली, और कम ऊंचाई पर इसमें बहुत कीमती सेकंड जाया हो सकते हैं। तो ये पूरी ऑपरेशनल सेफ्टी पर सवाल खड़ा करता है। और जब ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं रहता। सही बात है, ये एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा करता है। जी, एक सिस्टमिक चैलेंज की तरफ कह सकते हैं। वायुसेना की प्रतिक्रिया तो आई है इस पर। हाँ, उन्होंने पुष्टि की है, दुख जताया है, और एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। हाँ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई है। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसी स्थितियों में। जी बिल्कुल, हादसे के कारणों की पूरी जांच के लिए। राजस्थान सरकार ने भी संवेदनाएं भेजी हैं, लेकिन ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, क्या इस बार उस पर कुछ ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि ये तीसरा हादसा है? देखिए, हर जांच तो अपने आप में स्वतंत्र होती है, लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर जब एक पैटर्न दिखने लगता है तो जांच का दायरा, उसकी तात्कालिकता, वो शायद बढ़ जाती है। मामला सिर्फ एक विमान गिरने का नहीं रह जाता फिर। ये पूरे फ्लीट के भविष्य, उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर सवाल उठाता है। ये हादसे साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि जगुआर बेड़े के साथ सुरक्षा और ऑपरेशनल रिस्क जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत अब और तेजी से महसूस हो रही होगी। एकदम। ऐसी घटनाओं के बाद ये मांग और तेज हो जाती है कि भाई पुराने जेट्स पर निर्भरता कम करो, मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को तेज करो, नए विमान जल्दी लाओ। जैसे कि तेजस, उसका जिक्र तो होता ही रहता है। हाँ बिल्कुल, HAL तेजस, MK1A और M2, ये स्वदेशी विमान हैं, और इन्हें डिजाइन ही एक तरह से इसलिए किया गया है कि वो MiG-21 और जगुआर जैसे पुराने विमानों की जगह ले सकें। लेकिन ये आधुनिकीकरण कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। इसमें कई व्यवहारिक चुनौतियां हैं, स्रोत भी इस पर इशारा करते हैं। जैसे कि क्या चुनौतियां हैं? एक कैपेबिलिटी। हाँ, तो जो नया विमान आएगा उसे भी वो रोल प्रभावी ढंग से निभाने होंगे। सही। फिर नए विमानों को मौजूदा सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ना, इंटीग्रेट करना,
वो भी अपने आप में एक जटिल काम है। तो मांग तो जोर पकड़ रही है, पर राह में मुश्किलें भी कम नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने इस दुखद जगुआर दुर्घटना पर बात की, पायलटों के बलिदान को समझा, पुराने होते बेड़े से जुड़ी चिंताएं देखी, आईएएफ की प्रतिक्रिया और आधुनिकीकरण की जरूरत और साथ ही उसकी चुनौतियों को भी टटोला। ये सब उपलब्ध जानकारी के आधार पर। जी, और ये पूरी बातचीत एक जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, जो सीधे तौर पर इन स्रोतों से ही निकलता है कि कोई भी देश कैसे संतुलन बनाए। एक तरफ अनुभवी पायलटों को खोने की मानवीय कीमत है और दूसरी तरफ अपनी रक्षा क्षमता बनाए रखने के लिए पुराने उपकरणों को मैनेज करने की जो ऑपरेशनल चुनौती है, इस संतुलन को कैसे साधा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है।